हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नए वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पारिभाषिक शब्दावली। 12th बोर्ड में हिंदी के अंदर 2 अंक का ही आता है और इसमें काफ़ी मीनिंग है। मैंने प्रयास किया है कि आप घर बैठे अति महत्वपूर्ण जो मीनिंग है वह अभी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो सरल ढंग से मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा। मैं बोर्ड के अंदर 2 मीनिंग आएंगे इंग्लिश के अंदर जिनका अर्थ लिखना है। कैसे है ये मीनिंग, इनके बारे में आप देखें। पहला, वारंट। पहला मीनिंग है वारंट, अधिपत्र। वारंट का अर्थ होता है अधिपत्र। दूसरा, सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है अधिशेष। सेशन। सेशन का मतलब होता है सत्र या अधिशेषण, अधिवेशन, अधिवेशन। मोशन। मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव। फिर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब आवंटन। वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का अर्थ है सत्यापन करना। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। फिर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज। रिमाइंडर। रिमाइंडर का अर्थ है स्मरण पत्र। फिर विल। विल का अर्थ है इच्छा पत्र। अर्बन। अर्बन का अर्थ है नगरी या शहरी। पेटिशन। पेटिशन का अर्थ है याचिका या फिर अर्जी। बैन। बैन का अर्थ है निषेध या प्रतिबंध। बजट। बजट राज्य और केंद्र सरकार बजट जारी करती है। इसका अर्थ है अनुमानित आय व्ययक। कन्वे। कन्वे का अर्थ है सूचित करना। फिर डिस्पैच। किसी भी चीज को बोला जाता है डिस्पैच करना है, मतलब भेजना या फिर प्रेषण। अलाउंस। अलाउंस का अर्थ है भत्ता। एजेंट, अभिकर्ता, यानी कंपनी है और कोई बीमा कंपनी है तो उसके अंदर भी हम देखते हैं कि अभिकर्ता होता है जो कंपनी का प्रचारक होता है, सूचनाओं का प्रदान करता है। तो एजेंट मतलब अभिकर्ता। एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब उद्यम या फिर उपक्रम। प्रमोशन। प्रमोशन यानी पदोन्नति। ऑफिस के अंदर जब कोई कर्मचारी एम्प्लॉय जो है अच्छा काम करता है तो कंपनी या गवर्नमेंट जो है उसका जो है प्रमोशन करती है, यानी पदोन्नति, पद प्लस उन्नति। सेक्शन। सेक्शन का मतलब है अनुभाग। फिर एकेडमिक यानी शैक्षिक या शैक्षणिक। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मतलब परिशिष्ट। चांसलर। चांसलर का अर्थ है कुलाधिपति। चेयरमैन। चेयरमैन मतलब सभाध्यक्ष। बोनस। बोनस का मतलब है अधिलाभांश। इसके बाद सेस, CESS, सेस। सेस का अर्थ होता है चुंगी या फिर उपकर। फिर डीन, DEAN, डीन। डीन का अर्थ होता है अधिष्ठाता। इंडेक्स। इंडेक्स मतलब अनुक्रमणिका या सूची। नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस का अर्थ है मूल निवास या जन्म स्थान। ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का अर्थ होता है अध्यादेश जो कानून बन जाता है। पहले बिल आता है फिर ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का अर्थ है अभिलेख। कॉन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह। यूनिवर्सिटी जो भी टॉपर होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए पूरी डिग्री होने के बाद जो है कॉन्वोकेशन प्रोग्राम रखती है, दीक्षांत समारोह रखती है। कॉलम। कॉलम का अर्थ है स्तंभ। ध्यान रखें, समाज सेतु के अंदर भी आपके एक मीडिया का पार्ट है जिसमें खबरों के बारे में बताएंगे। तो खबर जो होती है प्राय 8 कॉलम के अंदर होती है। जैसे कॉलम है 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग, वैसे उसके अंदर भी क्या है कॉलम में होती है। तो 8 कॉलम के अंदर खबरें होती है तो उसको कहते हैं स्तंभ। जॉन यानी अंचल या क्षेत्र। इंसेंटिव। इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन। कंपनी है, सरकार है, वर्किंग को आगे बेटर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देती है, तो इंसेंटिव। डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति, अस्थायी जो होती है प्रतिनियुक्ति, एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे की। जैसे चुनाव के दौरान अस्थायी नियुक्ति होती है वह डेपुटेशन कहलाती है। कॉरपोरेशन यानी निगम। एडहॉक यानी तदर्थ, यानी अस्थायी व्यवस्था। जैसे कुंभ के मेले में अस्थायी पुलिस की है, खाने पीने की है, जल की है, उनकी जो व्यवस्था है वह एडहॉक, तदर्थ।
ट्रेजरी यानी कोष, खजाना, सरकारी कर्मचारियों को ट्रेजरी से, उस विभाग से जो वेतन मिलता है। वेलफेयर, वेलफेयर मतलब कल्याण, समाज के कल्याण के लिए जो भी संस्थाएं काम करती है तो करना भी चाहिए, तो वह वेलफेयर कहलाती है। सरचार्ज, सरचार्ज का अर्थ है अधिभार, एक्स्ट्रा जो जिम्मेदारी दी जाती है। रेवेन्यू, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सरकार को जिन स्रोत से, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है या जीएसटी है, किसी भी रूप में सरकार को जो इनकम होती है, आय होती है, उसको कहते हैं राजस्व, रेवेन्यू। शेड्यूल यानी अनुसूची। मोटो आदर्श वाक्य। न्यूट्रल तटस्थ यानी किसी के पक्ष में ना होना। इंस्पेक्शन निरीक्षण, देखरेख करना, जांच करना। ग्रेजुएटी उपदान या उपहार। डेलीगेट प्रतिनिधि, सरकार की तरफ से, कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति जो है प्रतिनिधि बन करके जो जाता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको डेलीगेट या प्रतिनिधि कहते हैं। फीडबैक प्रतिपुष्टि, हर कार्य का, हर संस्था का, हर व्यक्ति का फीडबैक होता है, होना चाहिए ताकि उसका पूरा मूल्यांकन हो। फुटनोट पाद टिप्पणी, फुट पैर यानी जो नीचे स्पेशल नोटिस दिए जाते हैं, निर्देश दिया जाता है, वह फुटनोट, पाद, फुट मतलब पैर, पाद, टिप्पणी। चार्जशीट आरोप पत्र, किसी भी कर्मचारी का आचरण संदिग्ध पाए जाने पर या कोई भी ऐसा कोई बैड कंडक्ट है या कोई भी ऐसा कार्य है जो अनुकूल नहीं है, तो उस पर आरोप लगाते हैं और आरोप पत्र दिया जाता है, उसको कहते हैं चार्जशीट। लेआउट यानी खाका, निशान, कहीं भी कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, उसमें हम चूने से, तार से, कहीं भी ईंटों से अगर कच्चा अस्थायी रूप से निशान बनाते हैं तो उसे कहते हैं लेआउट यानी खाका, निशान। ब्लूप्रिंट रूपरेखा, नक्शा। इंजक्शन निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा क्या होती है? जैसे जिला कलेक्टर महोदय बोर्ड परीक्षा के दौरान निषेधाज्ञा जारी करती है कि कोई भी जो है वो तेज जो है आवाज़ के अंदर लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए। तो ये कोरोना वायरस के अंदर भी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि साहब इस परिस्थिति में निकलना है, इस परिस्थिति में नहीं निकलना है, तो निषेधाज्ञा, मना करना। फिर डिट्टो, एजिटी होता है, डिट्टो यथोपरि। प्रोटोकॉल आदिलेख या नयाचार, आदिलेख या नयाचार, प्रोटोकॉल। ग्लोसेरी किताब की शुरुआत में होता है, ग्लोसेरी शब्दकोश या शब्द संग्रह, ग्लोसेरी। फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामले। पेटेंट एकस्व, किसी भी चीज पर पेटेंट यानी एकस्व। डिमोट पदाउन्नत, अपने पद से नीचे गिरना। एब्स्ट्रैक्ट यानी सार, एब्स्ट्रैक्ट यानी सार, संक्षिप्त। कैजुअल लीव, सरकारी कर्मचारियों को जो छुट्टी की एक सुविधा मिलती है, आकस्मिक अवकाश। बॉयकॉट बहिष्कार। डेमी ऑफिशियल अर्ध सरकारी, जो न तो सरकारी है न निजी है, उसके बीच में ये अर्ध सरकारी, डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं इसको, अर्ध सरकारी पत्र। कमीशन आयोग। ग्रॉस कुल या शकल। एग्जीक्यूटिव कार्यकारी या कार्यपालिका। डीड, डीड का मतलब है कर्म या दस्तावेज। पासपोर्ट, पासपोर्ट उस पार जाने के लिए तो पार पत्र या अभय पत्र बोला जाता है। थीसिस शोध प्रबंध, थीसिस का अर्थ है शोध प्रबंध। विजिलेंस सतर्कता, जागरूकता, सजगता। एडजर्न, एडजर्न स्थगित करना। एफिडेविट शपथ पत्र। ऑथोरिटी अधिकार या प्राधिकार। ऑटोनॉमस स्वायत्त। बेक्वेस्ट वसीयत, व्यक्ति मरने से पूर्व अपनी वसीयत बनाता है, बेक्वेस्ट। बिड बोली लगाना, कंपनी में सरकार के अंदर जो है बोली लगाते हैं, उसे कहते हैं बिड। कॉशन चेतावनी, सावधान करना। कई बार बड़े ट्रांसफार्मर जो है उसके अंदर होती है और जो खतरनाक जो चीज़ें होती है जिनको टच करना मना होता है, तो उसके लिए भी है, या करंट का खतरा रहता है तो वहाँ पर लिखा होता है कॉशन यानी सावधानी। कई जगह इसका प्रयोग होता है। कॉन्ट्रैक्ट संविदा,
संविदा पर, यानी अस्थायी तरह से नियुक्ति होती है कॉन्ट्रैक्ट पर निश्चित शर्तों के द्वारा, तो उसको संविदा कहते हैं। कंडक्ट यानी आचरण, और बैड लग जाए, बैड कंडक्ट यानी दुराचरण या बुरा आचरण। डे बुक रोज नामचा या दिन पत्रिका, जैसे बैंक कर्मी है, बैंक कर्मी दिनचर्या में अपने बैंक के अंदर जितना भी लेन देन हुआ है तो वह जाने से पहले जो है डे बुक भरते हैं अपनी, रोज नामचा या दिन पत्रिका। डिस्पोजल, डिस्पोजल कहते हैं इसका समाधान, यानी इसका समापन करो, निपटान करो उसका कंप्लीट रूप में, तो डिस्पोजल समापन या निपटान। डिवीजन, अलग अलग विभाग के अलग अलग डिवीजन होते हैं, शाखाएं होती है, तो उसको मंडल या प्रभाग कहते हैं। एलिमेट, एलिमेट यानी निकाल देना। डुप्लीकेट अनुलिपि, डुप्लीकेट यानी अनुलिपि। फॉरफिट जब्त करना, फॉरफिट यानी जब्त कर लेना। गजट अति महत्वपूर्ण है ये, फॉर गजट नोटिफिकेशन और कम्युनिक्यू, इन तीनों का समझ लें। सरकारी नियम आदेश जो भी गजट में अर्थात राजपत्र में अगर छपते हैं, गजट को कहते हैं राजपत्र, अगर उसमें छपते हैं तो उसको कहते हैं नोटिफिकेशन, या उसका अर्थ है अधिसूचना। जो सरकारी आदेश नियम जो है राजपत्र में छपते हैं यानी गजट में छपते हैं तो उसे कहते हैं नोटिफिकेशन अर्थात अधिसूचना, और जो गजट में न छपे तो उसे कहते हैं कम्युनिक्यू या विज्ञप्ति। दोनों ही सरकारी सूचना है, लेकिन अगर गजट में छपे तो ही उसको नोटिफिकेशन कहते हैं। माइग्रेशन प्रवास, इम माइग्रेशन यानी इम माइग्रेंट अप्रवासी। लॉ एंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था, विधि और व्यवस्था। मेमो या मेमोरेंडम अर्थ है ज्ञापन। लाइसेंस, हर व्यक्ति जो है अलग अलग कार्य के हिसाब से लाइसेंस लेता है, गवर्नमेंट जारी करती है, चाहे दुकान खोलना हो चाहे गाड़ी हो, अलग अलग। तो लाइसेंस, लाइसेंस का मतलब है अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति लाइसेंस, परमिशन देना उसकी। मैंडेट आदेश, चुनाव के बाद प्राय नेता बोलते हैं कि जनता ने जो भी हमें मैंडेट दिया है यानी जो भी जनादेश दिया है उसको स्वीकार है, तो मैंडेट आदेश। आज्ञा इनिशियल प्रारंभिक, शुरुआती जो स्टेज है उसको प्रारंभिक इनिशियल। हॉनरेरी अवैतनिक यानी बिना वेतन। ओथ शपथ। ऑब्जर्व प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर देखो इसमें आर और आ जाएगा, ऑब्जर्वर प्रेक्षक। प्रोबेशन परिवीक्षा, ये भी अति महत्वपूर्ण शब्द है। सरकारी कर्मचारी नौकरी लगने के अगले 2 साल तक जो जिसको कच्चा माना जाता है, वेतन भी कम होता है, और उस दौरान उसको जो बोला जाता है कि साहब ये प्रोबेशन टाइम में है, परिवीक्षा काल के अंदर है, ट्रेनिंग का काम है, काल है, तो वो प्रोबेशन 2 साल बाद सरकार उसकी जो है स्थिरीकरण के लिए आदेश जारी करती है। पार्शियल, पार्शियल कहते हैं पक्षपात या आंशिक, 2 अर्थ है इसके। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का अर्थ है समविभाग, पोर्टफोलियो का अर्थ है समविभाग। पोस्टपोन यानी स्थगित करना, एक बार अस्थायी रूप से उसको रोक देना, मुलतवी कर देना, पोस्टपोन स्थगित करना, किसी भी कारण से अपर्याय कारणों से उसको रोक दे, तो चाहे वो खेल है या कोई और अलग अलग काम है तो उस कार्य को रोक देना, वह पोस्टपोन। पुटअप प्रस्तुत करना, सही तरह से पुटअप करो, सही तरह से प्रस्तुत करो। राशन, राशन यानी रसद। रिव्यू समीक्षा करना, हर चीज़ की कोई भी काम करने के बाद जो रिव्यू यानी उसकी समीक्षा, पुनर्समीक्षा। रिज्यूम, नौकरी में लगने से पूर्व हर व्यक्ति जो है चाहे कंपनी गवर्नमेंट में प्राइवेट में जो जाता है तो अपने रिज्यूम प्रस्तुत करते हैं। रिज्यूम मतलब सारवृत्त, अपने शैक्षणिक एकेडमिक जो है उसका सार देता है। सिक्योरिटी जमानत या सुरक्षा। टोल पथकर, टोल टैक्स पथकर, टोल टैक्स जो होता है रोड पर, पथकर। वीजा प्रवेश पत्र या वीजा भी बोलते हैं इसको, वही नाम। एबोलिशन उन्मूलन यानी जड़ से किसी समस्या को समाप्त करना, एबोलिशन यानी उन्मूलन, समाप्त करना, समाप्ति। सेंसस जनगणना, सर्वविदित है
कि राष्ट्रीय जनगणना हर 10 साल से होती है और 2011 में राष्ट्रीय जनगणना हुई थी। अब 2021 के अंदर राष्ट्रीय जनगणना जो चल रही है प्रक्रिया उसकी, तो सेंसस यानी जनगणना। एक्यूज्ड, अभियुक्त। एक्यूज्ड का मतलब है अभियुक्त, जिस पर अभियोग लगा है। एक्ट ऑफ ग्रेस, क्षमादान करना, क्षमादान देना। नोट शीट, टिप्पणी पत्र, टिप्पणी पत्र। कंडम यानी निंदा करना। एजेंडा, कार्यसूची। एम्बेसडर, राजदूत। अप्रूवल, अनुमोदन करना, अनुमोदन करना। ब्राइब, ब्राइब का मतलब है रिश्वत, उत्कोच, घूस। ब्रीफ, संक्षिप्त, सार, जैसे कहते हैं न्यूज ब्रीफ। न्यूज चैनल के अंदर आता है साहब 10 मिनट में 200 खबरें, तो वो क्या है, ब्रीफ है, संक्षिप्त है, सार है खबरों का। बॉन्ड, बॉन्ड एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। बंद पत्र, जैसे LIC कराते हैं तो बॉन्ड होता है, बंद पत्र कॉन्ट्रैक्ट नियमों में। ड्राफ्ट, प्रारूप। फंड, कोष या निधि। ट्रस्ट, न्यास। प्रोजेक्ट, परियोजना, बहुत बड़ी, योजना छोटी और परियोजना बहुत बड़ी, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, तो बहुत बड़ी योजना। क्वालिफिकेशन, अर्हता। फॉर्म भरते हैं तो लिखते हैं साहब क्वालिफिकेशन इस पद के अनुकूल वह है या नहीं है, तो क्वालिफिकेशन मतलब अर्हता। मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। हर चुनाव पार्टी जो है, पार्टी चुनाव के अंदर वादे जब करती है तो एक बुकलेट निकालती है कि अगर हम चुने गए तो अगले 5 साल में जो है ये काम करेंगे, तो लिखित में बाकायदा घोषणा होती है, उसको मैनिफेस्टो बोलते हैं, घोषणा पत्र। ग्रांट, अनुदान। डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति, अस्थायी नियुक्ति, डेपुटेशन। टेंडर, टेंडर कहते हैं निविदा। सरकार में कोई भी काम होता है टेंडर के माध्यम से, निर्माण कार्य हो, चाहे कोई कबाड़ बेचना है तो टेंडर के माध्यम से। एब्यूज, एब्यूज गाली देना होता है, और किसी पद का, अपने कार्य का दुरुपयोग का जो किया जाता है, मिसयूज किया जाता है, उसको भी एब्यूज। एरियर, बकाया, कोई पेमेंट बाकी है गवर्नमेंट का तो उसको भी एरियर बोलते हैं। कवरिंग लेटर, आवरण पत्र या मुख्य पत्र, जैसे घर में कोई पार्सल आया कंपनी से, आपने कोई सामान मंगाया पार्सल, उस पार्सल के ऊपर उसके अंदर क्या सामान है, कितने का है, कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें, एक्सपायरी डेट, उनका एक संक्षिप्त रूप में विवरण लिखा होता है उस पार्सल के ऊपर, वो होता है आवरण पत्र या मुख पत्र। क्रेडिट, क्रेडिट के 2 अर्थ हैं, उधार भी होता है और शाख, गुडविल भी होती है। डियरनेस अलाउंस, चर्चित शब्द है ये, शॉर्ट में इसको कहते हैं DA, महंगाई भत्ता। डियरनेस अलाउंस, DA, महंगाई भत्ता। एनरोलमेंट यानी नामांकन, जो छात्रों को होता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक बार। पब्लिक फंड, लोक निधि, जनता के लिए, जनता के हित के लिए जो पैसा जिस निधि के अंदर, जिस फंड में जमा होता है। ओवर रूल, व्यवस्था विरुद्ध, व्यवस्था के जो विरुद्ध है वह ओवर रूल। बॉडी, बॉडी का अर्थ है निकाय, शाब्दिक इसका अर्थ है कि विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, काम करने वाली जो टीम है, उसको निकाय। ग्रेस पीरियड, अनुग्रह अवधि, अनुग्रह कृपा करनी, वो एक अवधि, थोड़ी छूट। लीज, लीज का अर्थ है पट्टा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई जमीन है या कोई भी, तो उसको लीज पर वो जमीन दी जाती है तो उसको पट्टा बोलते हैं। लॉकडाउन, जो चल रहा है अभी, लॉकडाउन और लॉक आउट, इन दोनों का अर्थ था एक तरह से तालाबंदी, अस्थायी रूप से तालाबंदी। अल्टीमेट, अंतिम। तो इस प्रकार मैंने प्रयास किया कि अति महत्वपूर्ण जो पारिभाषिक शब्दावली है उसमें उन मीनिंग को मैं आपके लिए प्रस्तुत करूं सरल ढंग से। ये मीनिंग इससे भी ज़्यादा है, लेकिन एक साथ में सारे याद नहीं हो सकते, इसलिए आप घर बैठे इस वीडियो को बार बार देखें ताकि मीनिंग बार बार आपको देखते सुनते समय आपको याद हो जाए। और इन्हीं में से ही जो है ये और इसके अलावा जितने भी मीनिंग हैं जो बोर्ड की किताब के अंदर अधिकृत है, उसमें से 2 मीनिंग आएंगे और 2 अंक का आएंगे। एक मीनिंग 1 नंबर का है, तो इसलिए सोच समझ करके एक इसमें ध्यान रखें, इसकी व्याख्या नहीं करनी,
परीक्षा में जो मीनिंग आएंगी उसका एज इट इज, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है वैसे ही इसका अर्थ लिखना है, सिर्फ शाब्दिक अर्थ लिखना है, ध्यान है। तो ये 2 नंबर का जो पारिभाषिक शब्दावली का है मीनिंग, आप इसको बार बार देखें ताकि आपको याद हो जाए, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने प्रयास किया है कि इसको एक स्पष्ट रूप में लिखने का, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।